जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके पहले हमने गॉस का प्रमेय पूरी तरह से कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने क्लास देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। पूरा का पूरा क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पूरी क्लासेस आप लोगों को लाइन से मिल जाएगी। साथ में मैथमेटिक्स आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जल्दी वो खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल अपन फिजिक्स पर आते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखो, पहला अनुप्रयोग है इसका कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा गॉस के प्रमेय के कोई अनुप्रयोग लिखे करके, क्वेश्चन ऐसे आएगा गॉस के प्रमेय के आधार पर कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। समझ में आया? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्लियर है क्वेश्चन कैसे आएगा? चलिए अब हम इसका चित्र बनाते हैं। देखो, छोटा सा आप लोग चित्र बना लेंगे। और दूरी पर क्या रहता है? एक बिंदु पी रहता है। ये हो गया एक डायग्राम। ठीक, ये हो जाएगा अपना ई वेक्टर, और ये छोटा सा क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए का वेक्टर। देखना ध्यान से, चित्र पर थोड़ा सा उतना ज़्यादा ध्यान मत देना ना, क्योंकि चित्र मैं रफली ऐसे ही बनाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप लोग डिवाइडर से बनाएंगे तो एकदम अच्छे से बन जाएगा। देखो, ये हमारा चित्र। थ्योरी क्या लिखेंगे? देखो ध्यान समझना। माना एक बिंदु ओ है, माना एक बिंदु क्या है? ओ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना सिंपल है। हर बार थ्योरी हमने ऐसे ही लिखा है, थ्योरी एकदम क्लियर है, वैसी थ्योरी लिखना है। माना एक बिंदु क्या है? ओ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इससे आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। बिंदु ओ को क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, और आर त्रिज्या का क्या खींचेंगे? गोला। देखो, ओ को हमने मान दिया केंद्र, आर त्रिज्या का क्या खींच दिए? गोला खींच दिए। खींचा, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो पी को स्पर्श करता है। जो पी को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। देख लो भाई, यहाँ पर है तो पी को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। एकदम क्लियर, बात समझ में आ गई? देखो, थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बिंदु नहीं तो उसी में लिखना, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो पी को स्पर्श करते हुए जाता है। पी को स्पर्श करते हुए जाता है। अब देखो, ये पृष्ठ कैसे हो गया? पूरा बंद पृष्ठ हो गया। तो बंद पृष्ठ कैसे कार्य करते हैं? गॉसी पृष्ठ की तरह। तो ये भी कैसे कार्य करेगा? गॉसीय पृष्ठ की तरह। समझ में आ गया? ये बंद पृष्ठ कैसे कार्य करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह। क्लियर है? तो लास्ट में लिखेंगे क्या चीज? यह बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम क्लियर। एक बिंदु है, प्लस क्यू आवेश है, आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ओ को केंद्र माने, आर त्रिज्या का हमने क्या खींचा? एक गोला खींचा, पी को स्पर्श करते हुए जा रहा है। अब ये बंद हो गया, ये पृष्ठ क्या हो गया? पूरा बंद। तो पृष्ठ बंद है तो ये कैसे कार्य करेगा? गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, क्योंकि गॉस के प्रमेय से जानते हैं पूरा पृष्ठ बंद रहता है, गॉसी पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब अपन क्या निकालेंगे? छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्या निकलेगा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स डी ए क्षेत्रफल मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, उससे गुजरने वाला क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को अपन दर्शाते हैं डी फाई ई से। क्या हो जाएगा? डी फाई ई क्या होता है? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। क्या होगा? ई वेक्टर इंटू डी। क्लियर है? ये अपन का डी फाई ई इधर चलेगा भाई, कुछ मत करो। ये हो जाएगा अपना ई डी ए कॉस थीटा। क्या बनता है? ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक एकदम क्लियर। यहाँ पर आप लोगों को थीटा डिग्री, थीटा कितना डिग्री मिल जाएगा? एकदम क्लीन है, 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर क्या बनेगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री।
और cos 0 का मान सबको पता है 1। तो फाइनली डी फाई ई क्या आया, ई इंटू डी ए, क्या बचा, ई इंटू डी ए। यहाँ तक एकदम क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। अगर कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन आप लोगों का है भर देना। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा हम इसके आगे निकालते हैं। देखो अभी क्या निकला, डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दो, सिंपल। देखो अभी छोटे से क्षेत्रफल से डी लग गया, डी मतलब छोटे से क्षेत्र के लिए क्या लगाते हैं, डी फाई। अब संपूर्ण क्षेत्र से क्या करेंगे, गुजरने वाला क्या निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, अपन क्या करते हैं, अगर याद हो तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए अपन क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इसका समाकलन कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बंद समाकलन। इस तरह से करते हो, याद है कुछ पहले भी किए हुए हो, ई इंटू डी। ये लाइन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है, अपन ऐसे बनाएंगे। ओके देखो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लेना। देखो डी फाई का समाकलन क्या होगा भाई, फाई ई। डी फाई का समाकलन फाई, यहाँ पर ई कांस्टेंट हो जाएगा, ई को बाहर कर दो, अंदर में क्या बचा, डी ए। अंदर में क्या बचा, डी ए। समझ में आया। अब इसका मतलब डी ए बराबर क्या है, देखो ए का मतलब क्षेत्रफल, डी लग गया मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल, लेकिन क्लोज इंटीग्रेशन लगा चुके हैं यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल। तो डी ए और ये क्लोज इंटीग्रेशन है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये आकृति कौन सी है, गोला। आकृति कैसी है, गोला। तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप लोग लिख लेना, चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं। चल अब पुट करते हैं। देखो फाई ई का अपन ने रखा फाई, कोई दिक्कत नहीं। ई का रखा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ना डी ए की जगह अपन क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक एकदम सही क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चल अब थोड़ा सा अपन इस प्रमेय पर चलते। देखो क्या पढ़ रहे हो, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में गॉस का प्रमेय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। अभी तो कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो किसका आना चाहिए, गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से। अगर गॉस का प्रमेय वाला क्लास आप लोग नहीं देखें तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, 5 नंबर का क्वेश्चन है इसका। क्या जानते हो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो चित्र हम मिटा देते हैं, चित्र का काम फिनिश हो चुका है। अपने को इधर थोड़ा बहुत जगह मिल जाएगा। इसको अपन मान देते क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मान देते क्वेश्चन सेकंड ना। समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट वाला साइड भी बराबर होना चाहिए। अपन यही गणित पढ़ा है, लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड बराबर होगा। राइट साइड में क्या दिया है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर लेफ्ट साइड, इसके राइट साइड में क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अपने को क्या चाहिए, ई, तो क्या होगा 1/4 पाई, ऐसे करो ना, 1/4 पाई और आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर और क्यू बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट। इतना बस है कि नहीं, बस ई को यहीं रखे, इस पूरे को उधर लेकर गए तो बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक एकदम सही। चलो अब देखिए ई बराबर, मैं इसको थोड़ा सा इसे चेंज कर दूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटू में ही है भाई। एप्सिलॉन नॉट गुणित आर स्क्वायर करो या आर स्क्वायर गुणित एप्सिलॉन नॉट करो, बात तो एक ही है। आया, तो ये वाला लाइन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया क्योंकि। अब देखो ध्यान से, अब क्या लिखना, अगर जो बिंदु P बनाए थे ना उस चित्र को मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। ये हमारा O बिंदु प्लस क्यू आवेश था, R दूरी पर एक बिंदु P। अब बिंदु P पर यदि Q0 आवेश है
बिंदु P पर क्या है, Q नॉट आवेश, तब की स्थिति में क्या होगा। मैं इसको मिटा देता ना, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है, मेरा लिखने नहीं आता पूरा। देखो थोड़ा सा भाई आप लोग संभल के लिखना, ज़रूर संभल लिखना। ये यहाँ से है, यहाँ से है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक। एक यहाँ से गया, इधर आएगा ना, जगह की कमी हो गई थी, मैं ऐसे लिख दिया। देखो बिंदु P पर Q नॉट आवेश प्लस Q नॉट आवेश हो तो, बिंदु P पर क्या हो, अगर प्लस Q नॉट आवेश हो तो। यहाँ तक समझ में आया। सिर्फ हमने क्या किया, ये कहाँ पे देखो, ये था हमारा बिंदु O, इस पर क्या था, प्लस Q आवेश था। इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P, और P पर हमने क्या मान दिया, P पर क्या मान दिया, प्लस Q नॉट आवेश मान दिया। क्या मान दिए, प्लस Q नॉट आवेश माने। तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या निकलेगा, E बराबर F बटे Q नॉट, F बटे Q नॉट। होता है कि नहीं, एकदम सही है, होता है, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से थोड़ा देखना, यहाँ E और यहाँ E, अब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड को भी बराबर करना पड़ेगा। क्या है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो करें या इसे करो, ऐसी करें क्या, उसमें भी आ जाएगा, वैसे ही कर लो। चलो ना, कैसे भी निकालो, आगे आंसर तो वही जाएगा। देखो ऐसे करते हैं, हम यहाँ से F का मान निकाल देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू में Q नॉट, E इंटू Q नॉट। तो F का वैल्यू पुट कर दो, E का मान बताओ तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इंटू में क्या है Q नॉट, इंटू में क्या है Q नॉट। और मेरे भाई जिनको जिनको नहीं पता एकदम लिख लो, यही तो कूलॉम का नियम है, यही क्या है, कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर। देखो अब अगर अपन इन दोनों को बराबर करते, क्योंकि देखो दोनों का लेफ्ट वाला साइड बराबर दिख रहा है, राइट वाला साइड बराबर होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर F बटे Q नॉट होगा। Q नॉट को उधर लेकर चले जाएंगे। देखो इसकी जगह पर अपन क्या पुट करेंगे, F बटे Q नॉट, इसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे, F बटे Q नॉट, Q नॉट को उधर लेकर चले जाओ, इंटू में आ गया, बस खत्म बात। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, निकलेगा, मैथमेटिकल है, कोई भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, आखिर आएगा आंसर वही। तो आई होप ये टॉपिक एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हो क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, हवा हवाई बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी कुछ टाइम बाद जैसे ही सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन करा दिया जाएगा। ओके, फिलहाल आप लोग इसको नोट कीजिए और इसका अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कल हम इसके बाद वाला व्यंजक पढ़ेंगे, और एक समानावेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ गया। चलिए इन क्वेश्चंस को आप, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।